युकबत बहुत प्यार और ध्यान से अपने बच्चे की परवरिश करती रही। वो बड़ा हुआ तो युकबत ने उसे हकीकी खुदा के बारे में बताया कि उसने तुझे मौत से बचाया है। वो बादशाह के महल में भी तेरे साथ होगा और तुझे संभाले रहेगा। और एक दिन आएगा कि वो अपने लोगों को मिस्र की गुलामी और मुशक्कत से रहाई देगा। आखिर वो दिन आ गया जब मूसा को महल में शहजादी के पास जाना था। वहां वो मिस्र के नहायत नफीस सूती कपड़े पहनता, बेहतरीन खाने खाता और गुलाम उसकी खिदमत करने के लिए हर वक्त हाजिर रहते थे। बहुत जल्द उसकी तालीम और तरबियत भी शुरू हो गई, क्योंकि मिस्री दानिशमंद और इल्म दोस्त लोग थे। उनके दरमियान बड़े आलम अफराद मौजूद थे। अगरचा मूसा की परवरिश एक मिस्री की हैसियत से हुई और लिबास से भी मिस्री ही लगता था, मगर वो कभी ना भूला कि मैं इसराइली हूँ। वो अपनी कौम के खुदा को याद रखता और उसी से मोहब्बत रखता था। वो मिस्र के अजनबी देवी देवताओं की तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मिस्री तो बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे, जबकि इसराइली सिर्फ एक जिंदा खुदा को मानते थे। वो अपने खूबसूरत रथ पर सवार होकर बाहर निकलता तो देखता कि उसके अपने लोग पसीने में शराबूर हैं और झुलसा देने वाली तपती धूप में सख्त मेहनत करके खूबसूरत इमारतें बना रहे हैं, जिन पर मिस्र के बादशाह को बड़ा गुरूर है कि ये मेरी हैं। उसका दिल तड़पता कि अपने लोगों को जालिम और संगदिल मालिकों से छुड़ाए, जो उन्हें कोड़े मारते और सांस तक न लेने देते थे। एक दिन एक मिस्री अपने इसराइली गुलाम को बुरी तरह मार पीट रहा था। मूसा ये माजा देखकर बहुत गजबनाक हुआ। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, कोई भी नजदीक ना था। चुनाचा मूसा ने उस जालिम मिस्री को ऐसा मारा कि वो मर गया। मूसा ने उसकी लाश रेत में दबा दी। दूसरे दिन मूसा को यह देखकर सख्त हैरत हुई कि उसकी अपनी कौम के दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। उसने आगे बढ़कर उनसे कहा, बंद करो ये लड़ाई, तुम तो दोनों इसराइली हो। जिस शख्स ने लड़ाई शुरू की थी वो कहने लगा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या मुझे भी मार डालोगे जैसे कल उस मिस्री को मार डाला था? मूसा का राज जाहिर हो गया था। बहुत जल्द ये खबर महल में जा पहुंची और बादशाह सख्त नाराज हुआ। उसने चाहा कि मूसा को जान से मार दिया जाए। मूसा ने महल के शाहाना ऐशो आराम और मालो दौलत को छोड़ा और अपनी जान बचाने की खातिर भागकर मदियान के रेगिस्तानी इलाके में चला गया। उसने देखा कि मेरे अपने लोग ही मुझे अपना सरदार और मददगार मानने को तैयार नहीं हैं।